हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। तो ये ट्राइगोनोमेट्री से आपका सेकंड चैप्टर है। आज इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसमें केवल आपकी एक एक्सरसाइज है जिसको हम इस एक वीडियो में ही फिनिश करेंगे। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सर्कस आर्टिस्ट is climbing up 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। है ना, ये दिख रहा है हमें, एक वर्टिकल पोल है, यहाँ से एक रोप है जो जमीन से कहीं बंधी हुई है और जो रोप है वो कितनी है, 20 मीटर लंबी है। आगे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, में समय हाइट ऑफ पोल निकालना है, इसको मैं x मीटर मान ले रहा हूं। एंड द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, तो रोप का जो एंगल है वो ग्राउंड से जो है वो कितने का है, 30 डिग्री का है। तो हमें इसकी हाइट निकालनी है, तो हम यहाँ पे वही ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे क्या क्या हमें गिवन है। हमें एक एंगल गिवन है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमसे पूछ रहा है और इसके लिए हमें हाइपोटेनस गिवन है। तो क्या होता है जिसमें परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस आता है, साइन में आता है अपना, तो क्या आएगा, साइन 30 इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो कि है ए बी अपॉन हाइपोटेनस इज ए सी। वैल्यू पुट करता है, साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, ए बी हमसे पूछा है जो कि मैंने x माना है, और ए सी जो है वो 20 मीटर गिवन है। क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20/2 इक्वल x, तो x इक्वल आपका आ जाएगा ये 10 मीटर। मीन्स जो इसकी हाइट आती है वो क्या आती है, 10 मीटर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है अ ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। मींस क्या है, एक ट्री है, ठीक है, जो स्टॉर्म की वजह से क्या हुआ, ब्रेक हो गया, टूट गया, यहां से मान लो यहां से टूट गया है, और इसका ये जो पार्ट है ऊपर वाला वो नीचे को आ गया है, मींस ऐसे करके आ गया है, ठीक है, ऐसे आ चुका है। तो ऊपर वाला जो पार्ट है, ये जो टॉप जो है इसका, वो नीचे जमीन पर गिर गया है, जो ग्राउंड को यहां टच कर रहा है। तो और जो ग्राउंड से जो एंगल बना रहा है वो एंगल बना रहा है हमारा 30 डिग्री का। तो द डिस्टेंस ऑफ ग्राउंड इज 8 मीटर, जो इससे यहां से ग्राउंड से जो डिस्टेंस है इसके टॉप की, है ना, वो कितनी है, ये हमें 8 मीटर गिवन है। और फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री की हाइट पूछ रहा है, ट्री क्या है हमारा, यहां से लेके यहां तक है ना। तो हमें क्या देखना है, इसमें नाम लिखते हैं पहले इसका, ट्रायंगल मान लेता हूं मैं ए बी सी है। तो अपना ट्री इसमें क्या है, एक तो बी सी है, फिर जो ये वाला साइड थी, है ना, मैं चलो इसको सी डी लिखता हूं। तो हमारा जो ट्री है पूरा वो बी से लेके डी तक हो गया है ना। तो हमें क्या देखना है, बी सी प्लस सी डी। लेकिन जो सी डी वाला पार्ट है वो यहां आ चुका है ना, जो सी डी वाला पार्ट है वही अब सी ए है। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल से पहले हम बी सी निकालेंगे एंड ए सी निकालेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे, तो हमारे पास ट्री की एक्चुअल हाइट आ जाएगी। तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं, पहले हम इसमें देखते हैं। तो इन ट्रायंगल एबीसी देखेंगे, एबीसी में देखेंगे तो साइन 30 लगाते हैं, एंगल 30 गिवन है हमें, और साइन नहीं लगेगा। पहले देखते हैं क्या है, इसके लिए बेस गिवन है और ये इसका परपेंडिकुलर है, तो किस में आता है, ये आता है 10 में आता है। 10 30 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मींस बीसी अपॉन AB। 10 30 की वैल्यू आपकी होती है 1/√3 एंड BC हमें गिवन नहीं है, BC को BC लिख लेते हैं, अपॉन AB जो है वो 8 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, BC इक्वल्स टू 8/√3, है ना। और हमें पता है कि डिनोमिनेटर को हमें कभी
रूट में नहीं लगता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेंगे, तो ऊपर नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, बी सी इक्वल्स टू 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 3। ये आपका बी सी आ गया, लेकिन हमारा जो ट्री है वो क्या है, बी सी प्लस ए सी। ए सी निकालते हैं। अब इसके लिए ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो बेस और हाइपोटेनस आपका कॉस में आता है, तो कॉस लगाएंगे, क्या होगा, cos 30 इक्वल्स टू बेस मीन्स ए बी अपॉन हाइपोटेनस इज ए सी। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, cos 30 इज √3/2 इक्वल्स टू ए बी इज 8 अपॉन ए सी। ठीक है, क्या आएगा, ए सी इक्वल्स टू 16/√3 मीटर, है ना। ए सी इधर जाएगा, √3 नीचे, इंटू ऊपर चला जाएगा आपका, तो 2 8 16 हो जाएगा। फिर से वही रेशनलाइज करेंगे इसके डिनोमिनेटर को, क्या आएगा, 16 अपॉन √3 से हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा, ए सी इक्वल्स टू 16 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 3 मीटर। ठीक है, अब हमें जब पेड़ की पूरी हाइट चाहिए, तो ट्री की पूरी हाइट के लिए क्या करना है, BC प्लस AC, तो क्या आएगा, लिख देता हूं मैं, क्या आएगा, BC प्लस AC। BC आपका 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 3 प्लस AC है आपका 16 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 3। ठीक है, ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, इसे ऐड करेंगे, आ जाएगा आपका 24 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 3, और 3 से ये आपका कट जाएगा कितने टाइम, 8 टाइम, तो आपकी हाइट आ जाएगी 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter। मीन्स उसने जो बच्चों के लिए स्लाइड्स बना रहा है, उसमें ये देखा कि जो बच्चे 5 साल से कम एज के हैं, उनके लिए जो स्लाइड की जो हाइट होगी वो 1.5 मीटर होगी, और इंक्लाइन जो करेगी, एंगल जो होगा उसका एलिवेशन वो 30 डिग्री होगा। एंड वेयरएज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए उसने जो हाइट है वो 3 मीटर ली है, और इंक्लाइंड एंगल लिया उसने 60 डिग्री का। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों कंडीशन में जो स्लाइड होगी उसकी लेंथ क्या होगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले छोटे वाले स्लाइड के लिए देखते हैं। छोटे वाले में क्या था कि हाइट क्या थी उसकी, जो बिलो द एज ऑफ 5 years थी, उसके लिए हाइट उसने 1.5 मीटर ली है। मीन्स ये आपका 1.5 मीटर हो जाएगा, और एंगल जो लिया है उसने वो एलिवेशन का वो 30 डिग्री लिया है। और अगर बड़े बच्चों के लिए देखें तो उसने जो हाइट ली है वो 3.3 मीटर ली है, और एंगल ऑफ एलिवेशन उसने 60 डिग्री लिया है। हाइट उसने 3 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। नाम लिख लेते हैं इसका, ABC एंड PQR। तो पहले हम छोटे वाले स्लाइड के लिए देखते हैं। ट्राइंगल ABC की बात करते हैं, तो इन ट्राइंगल ABC में देखेंगे तो हमें स्लाइड चाहिए। स्लाइड मीन्स ये वाला पार्ट हमें चाहिए, है ना। इस स्लाइड की लेंथ चाहिए, यहाँ पे स्लाइड की लेंथ ये चाहिए, है ना। तो इस एंगल के लिए ये इसका परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस साइन में आता है, तो हम साइन यूज करेंगे। साइन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मीन्स आपका BC अपॉन हाइपोटेनस इज AC। वैल्यू पुट करते हैं, सो साइन 30 इज 1/2, BC इज 1.5 अपॉन AC, जो कि हमें निकालना है। क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC आएगा आपका 3 मीटर।
ठीक है। तो छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड की लेंथ होगी वो आ जाएगी आपकी 3 मीटर। अगर बड़े बच्चों के लिए बात करें तो यहाँ पे भी वही, इस एंगल के लिए ये इसका परपेंडिकुलर एंड ये इसका हाइपोटेनस, तो यहाँ आएगा sin 60 इक्वल्स टू, इसके लिए परपेंडिकुलर QR अपॉन हाइपोटेनस इज PR, ठीक है। तो sin 60 की वैल्यू होती है आपकी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, QR हमें दे रखा है 3 मीटर और PR दे रखा है, PR सॉरी पूछ रहा है, तो क्या आएगा, 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे PR का इधर, तो क्या आ जाएगा, PR इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो अब हमें सेम काम करना है, वही रूट 3 को यहाँ से हटाना है, क्या करेंगे, नेचुरलाइज करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा आपका 2 3 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्या आएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन यहाँ केवल आ जाएगा 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 से करेंगे 3 आएगा, इससे इसको कट करते हैं तो क्या आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर, ठीक है, क्या आया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर, ठीक है। ये आपका सेकंड पार्ट फिनिश होता है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन फिनिश होता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टर्न फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। ये कह रहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है हमें, कहां से, किसी एक पॉइंट से जो कि 30 मीटर दूर है ना, एक टावर से एक कोई पॉइंट है जो कि 30 मीटर दूर है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें दे रखा है 30 डिग्री। फिर फाइंड द हाइट ऑफ टावर, है ना, टावर की हाइट पूछ रहा है, मीन्स ये पूछ रहा है हमसे, तो क्या आएगा, इस क्वेश्चन में हमसे BC पूछ रहा है, तो देखते हैं। तो इस एंगल के लिए ये इसका परपेंडिकुलर और ये इसका बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस 10 में आता है, तो क्या आएगा 10 30 इक्वल्स टू, इसके लिए परपेंडिकुलर होगा आपका BC अपॉन बेस होगा आपका AB। 10 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/स्क्वायर रूट ऑफ 3, BC गिवन नहीं है हमें और AB है 30 मीटर, ठीक है। तो BC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 30 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो यह आ जाएगा 30 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से गया ये 10 टाइम, तो BC इक्वल आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो यहाँ क्या है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है। आगे है, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये जो है इसका जो स्ट्रिंग है, काइट का एक स्ट्रिंग होगा, ग्राउंड से अटैच है, जो कि टेम्परली अटैच है ग्राउंड से, है ना। आई कह रहा है द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ग्राउंड से जो स्ट्रिंग का जो इंक्लिनेशन है या जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। और कह रहा है अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक मींस जैसे हम देखा है पतंग जब उड़ती है तो कुछ ऐसा करके कुछ हमारा जो धागा होता है उड़ता है, तो हमें ये मान के चलना है धागा जो एकदम स्ट्रेट है, सीधा है, तो हमें इस धागे की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो इस एंगल के लिए देखो हमारे पास ये गिवन है, इसका परपेंडिकुलर गिवन है और इसका हाइपोटेनस हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखते हैं क्या आएगा। इसके लिए परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस
तो ये किस में आता है, साइन में आता है। तो साइन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज BC एंड हाइपोटेनस इज AC। साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 एंड BC आपको गिवन है 60 मीटर। AC हमसे पूछा है क्वेश्चन में, तो क्या आएगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इक्वल्स टू आ जाएगा 120 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। फिर से डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा, AC इक्वल्स टू 120 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन यहाँ जाएगा 3 से आएगा ये 40 टाइम, तो AC आ जाएगा आपका 40 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक लड़का है जिसकी हाइट हमें गिवन है 1.5 मीटर। ठीक है, आगे है इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब ये लड़का जो है वो कुछ दूरी पे खड़ा हुआ है, कुछ डिस्टेंस है इसकी किससे, एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से। 30 मीटर की बिल्डिंग है, इससे ये कुछ डिस्टेंस पर लड़का खड़ा हुआ है। तो the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks toward the building। मीन्स क्या है कि लड़का जब यहाँ से चल के थोड़ा आगे आता है, मान लो इस पॉइंट से, जो कि पॉइंट A मान ले रहा हूं मैं, इस A पॉइंट चल के यहाँ आ गया, B पॉइंट पे आ गया, तो जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इंक्रीज करता है 30 डिग्री से 60 डिग्री का। मीन्स आंखों का एंगल है ना ये, तो आंखें कहाँ होती है, बॉडी में टॉप पे होती है, तो कहां से लगेगा, ऊपर से लगेगा। तो ये एंगल जो है, और चल के आया होगा आगे, ये यहां से जो एंगल है ये एंगल जो है 30 डिग्री से इंक्रीज कर जाता है 60 डिग्री तक। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग्स, है ना, बिल्डिंग की तरफ वो कितना बड़ा है, मतलब हमें क्या निकालना है, मैं ABC मान ले रहा हूं, इसको DEFG। ठीक है, तो हमें ये निकालना है लड़का जो है यहां से यहां तक कितना आया वर्क, है ना, F से G कितना आया है, या A से B तक की हमसे क्वेश्चन में लेंथ पूछी है। ठीक है, देखते हैं इसमें 30 मीटर जो गिवन है वो क्या है। 30 मीटर जो है वो पूरा E से लेके C तक की लेंथ है ना। अब देखें, अगर हमारा अगर FA जो है 1.5 है तो DC भी क्या होगा, 1.5 मीटर होगा। ठीक है, अब DC भी क्या है, 1.5 है, तो ED की बात करें तो EC जब 30 है, DC 1.5 है, अगर हमें ED निकालना है क्या हो जाएगा, 30 में से 1.5 सेपरेट कर लेंगे तो ED कितना आएगा, ED जो है आपका आ जाएगा 30 माइनस 1.5 जो कि होता है 28.5 मीटर। ठीक है, ये आपका आ गया 28.5 मीटर। अब शुरू करते हैं। तो इसमें हमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल है आपका EFD, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में केवल राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, और वहां पे हमारे जो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनका यूज करना है। तो एक ट्राइंगल दिख रहा है हमें EFD और एक दिख रहा है EGD, इन दोनों ट्राइंगल में हम ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाते हैं, है ना। निकालना क्या है, हमें बेस निकालना है, तो हम क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर और बेस के लिए लगाएंगे। पहले ट्राइंगल में GDE में लगाता हूं, तो देखते हैं क्या आएगा। इन ट्राइंगल GDE क्या है, वहां पे 60 एंगल दे रखा है, तो क्या आएगा, tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मीन्स आपका ED अपॉन बेस जो है वो आपका GD। ठीक है, tan 60 के लिए परपेंडिकुलर ED एंड बेस GD। तो क्या आएगा, देखें tan 60 की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन इक्वल्स टू ED जो कि आपको गिवन है 28.5 और GD जो कि हमें निकालना है ना, क्या आएगा
जी डी इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 28.5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। फिर से वही रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, स्क्वायर रूट ऑफ 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, ये हो जाएगा जी डी इक्वल्स टू 28.5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 3। ठीक है, कट करेंगे 3 से इसको, क्या आएगा 9.5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। ठीक है, ये आपका जीडी आ गया है 9.5 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हम बड़े वाले ट्रायंगल से एफ डी निकालते हैं, तो बड़ा वाला ट्रायंगल देखते हैं। मैं बड़े में क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल एफ डी ई में देखते हैं, तो यहाँ 1030 लगेगा, तो 1030 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो है वो क्या है इसका ईडी, और इसका जो बेस है वो है आपका एफ डी। 1030 इज 1/स्क्वायर रूट ऑफ 3। ईडी की वैल्यू आपको दे रखी है 28.5 और एफ डी हमें निकालना है, क्या आएगा एफ डी इक्वल्स टू 28.5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि लड़का जो है कितना चल के आया, मीन्स हमसे एफ जी पूछा था इसमें। अब मेरे पास जो है दो वैल्यू आ चुकी है, एक तो जी डी आ गया है, मीन्स यहां से यहां तक की लेंथ आ चुकी है, और एक एफ डी आ चुका है जो कि यहां से यहां तक की है ना। निकालना हमें एफ जी है, तो क्या है, अगर मैं एफ डी से जी डी माइनस करूंगा तो मेरे पास एफ जी आ जाएगा। क्या है, एफ जी निकालने के लिए मैं अगर एफ डी में से जी डी माइनस करता हूं, ठीक है, तो क्या आएगा, एफ डी क्या है अपने पास 28.5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस जी डी अपने पास है 9.5 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो एफ जी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 19 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। ठीक है, ये वो डिस्टेंस आई है जो लड़का जो है बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्या है इसमें, है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मीन्स एक पहले बिल्डिंग है, एक 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है ना, एक ट्रांसमिशन टावर है जो इस बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है। मान लो कि जो टावर है वो कुछ इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, आगे कह रहे हैं जो एंगल है एलिवेशन के ग्राउंड से वो क्या है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। मीन्स इसके जो बॉटम का जो एंगल है वो है 45 डिग्री गिवन है ये, और जो टॉप का जो एंगल दे रखा है ये पूरा एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री है ना। ये पूरा एंगल जो है वो हमें 60 डिग्री गिवन है। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, मीन्स हमें क्या निकालना है, ये हाइट टावर की जो हाइट है वो निकालनी है। तो नाम करते हैं, लिखते हैं पहले इसका ए बी सी एंड डी। हमें यहाँ पे सी डी निकालना है, बी सी हमें जो है वो 20 मीटर गिवन है। तो यहाँ दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं हमें, एक तो ए बी सी है और एक ए बी डी है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें पहले छोटे वाले ट्राइंगल से ए बी सी से पहले हम ए बी निकालते हैं। देखो क्या आएगा, इसमें इन ट्राइंगल एबीसी देखते हैं। ट्राइंगल एबीसी में एंगल है, इसके लिए परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो 10 लगाएंगे, क्या आएगा 1045 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज बीसी अपॉन बेस इज एबी। 1045 की जो वैल्यू होती है 1 इक्वल्स टू बीसी अपॉन एबी, और बीसी हमें जो है 20 गिवन है अपॉन ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ए बी आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है,
ए बी क्या आ गया अपने पास 20 मीटर। अब जो बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है आपको ए बी डी, इसको दिखता है तो इन ट्राइंगल ए बी डी दिखता है, क्या आएगा बड़े ट्राइंगल में देखिए एंगल 60 डिग्री दिखाता मैं ये, तो क्या आएगा 1060 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज बी डी अपॉन बेस इज ए बी। मैं जो सी डी है इसको मैं एक्स मान ले रहा हूं, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा 1060 की वैल्यू होती है आपकी इसका रूट ऑफ 3। बी डी जो है वो कितना है, बी डी यहां से यहां तक है, इसमें बी सी आ रहा है और सी डी आ रहा है। बी सी इज 20, सी डी इज एक्स, तो पूरा आपका हो जाएगा 20 प्लस एक्स अपॉन ए बी जो है आपको दे रखा है 20, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा 20 इसका रूट ऑफ 3 इक्वल 20 प्लस एक्स, 20 इधर आके माइनस होगा तो क्या आएगा 20 इसका रूट ऑफ 3 माइनस 20 इक्वल एक्स। इन दोनों में 20 कॉमन दिख रहा है हमें, तो आएगा 20 और यहाँ बचेगा इसका रूट ऑफ 3, इसमें बच जाएगा -1 मीटर। ये आपकी हाइट आ जाती है ट्रांसमिशन टावर की, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर टॉल है, एक पेडिस्टल के ऊपर रखा हुआ है। मींस एक पेडिस्टल होगा यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर ऊंचा है, ठीक है। आगे है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the top of the statue is 60 and from the same point the angle of elevation of the pedestal is 45 degree। मीन्स एक ग्राउंड से किसी एक पॉइंट से पेडिस्टल के टॉप का और स्टैचू के टॉप का, है ना। स्टैचू के टॉप का जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 60 डिग्री एंगल, और जो इस पेडिस्टल के टॉप का दे रखा है वो दे रखा है हमें 45 डिग्री। तो हाइट ऑफ द पेडिस्टल, है ना, पेडिस्टल की हाइट पूछ रहे हैं, इसमें हमसे ये पूछ रहा है। इसको मैंने x मान लिया है। क्वेश्चन ठीक उल्टा है पिछले वाले से देखें अगर हम, तो उसमें हमें ये गिवन था और हमसे ये पूछा हुआ था। यहाँ पे ये 1.6 मीटर गिवन है और हमसे b से पूछ रहा है, ठीक है। फिर से हम वही लगाते हैं, 1 by 1 ट्राइंगल यूज करते हैं। तो पहले ट्राइंगल हमारे पास दे रखा है ABC, तो इसमें देखते हैं क्या आएगा। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC देखते हैं, लगाएंगे इसमें भी हम वही, क्या आएगा 1045 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज BC एंड बेस इज AB एंड 45 इज 1। BC हमें जो दे रखा है वो x दे रखा है, जो कि हमें निकालना भी है, अपॉन AB। क्रॉस करेंगे क्या आएगा, AB इक्वल्स टू भी x मीटर भी आ जाएगा। मीन्स ये भी कितना है आपका x ही है ना। तो अब बड़ा वाला ट्राइंगल यूज करते हैं, ट्राइंगल ABD को देखते हैं यहाँ पे। तो इन ट्राइंगल ABD दिखता है, क्या आता है। ट्राइंगल ABD में देखेंगे तो इसमें एंगल हमें जो दे रखा है वो 60 दे रखा है, तो 1060 इक्वल्स टू क्या आएगा परपेंडिकुलर, इसका क्या हो जाएगा BD अपॉन बेस इज AB। तो 1060 की वैल्यू होती है आपकी स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल्स टू BD आपका हो जाएगा BC प्लस CD मीन्स x प्लस 1.6, और AB हमने देखा पीछे भी, AB क्या आया था अपने पास x आया था, तो ये हो जाएगा आपका x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3x इक्वल्स टू x प्लस 1.6, ठीक है। अब x दरा के नेगेटिव होगा, क्या आएगा
स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस x इक्वल्स टू 1.6। दोनों में x कॉमन है, बचेगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। ठीक है, x निकालना है हमें, रूट 3 माइनस 1 से हम इधर डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा x इक्वल्स टू 1.6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। ठीक है, क्या आएगा x इक्वल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। अब फिर से इसको रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे से हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी। क्या आएगा देखिए, मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां जाएगा x इक्वल्स टू 1.6 इंटू ब्रैकेट में है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 अपॉन यहां आपका हो जाएगा a माइनस बी एंड a प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बचेगा देखिए, x इक्वल्स टू आ जाएगा ये 1.6 अपॉन सॉरी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 स्क्वायर इज 3 एंड 1 स्क्वायर इज 1, तो आपको हो जाएगा 3 माइनस 1 जो कि हो जाएगा 2, और 2 से इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 0.8, तो x इक्वल्स टू आ गया 0.8 इन ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 मीटर। तो ये आपकी हाइट आ जाएगी इसकी, है ना, जो आपका पेडिस्टल था इसकी ये हाइट आ जाएगी 0.8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन है, तो आज हम इसके केवल 8 ही क्वेश्चन करते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम नेक्स्ट जो 7 क्वेश्चन बचते हैं उसको हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। ठीक है।